प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई आपका अपने YouTube चैनल SLB हिंदी ट्रिकी में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज का अध्याय नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय का शीर्षक है सेनापति। सेनापति जी का जन्म संवत 1616 में हुआ। इनके जीवन परिचय की बात करें तो सेनापति जी का जन्म दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में विक्रम संवत 1616 को हुआ। इनके पिता का नाम गंगाधर और पितामह यानी दादाजी का नाम था परशुराम दीक्षित। इनके विद्यागुरु कौन थे? बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है। तो इनके विद्यागुरु थे हीरामणि दीक्षित। वे बहुत ही आत्मविश्वासी थे। कवि सेनापति बहुत ही आत्मविश्वासी थे। उन्होंने अपना परिचय देते हुए एक स्थान पर कहा है, क्या कहा है कि सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी। सेनापति वही है जिसके ऊपर सीतापति यानी भगवान श्री राम की कृपा है। सब कवि कान दे सुनत कविताई है। और भगवान राम की ऐसी कृपा है कि उनकी कविता सभी कवि लोग बड़े मनोयोग पूर्वक सुनते हैं। उनकी कविता सभी कवि लोग हैं वो सुनते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उनका कितना मान सम्मान है, उनका कितना नाम है, उनकी कविताएं कितनी प्रभावी है, इसको सभी कवि लोग है सुनते हैं। तो इसके पीछे सेनापति जी कहते हैं कि एक ही बात है, वो है सीतापति का प्रसाद यानी भगवान श्री राम की कृपा। तो ये राम भक्त कवि थे। जिस प्रकार हिंदी साहित्य में तुलसीदास राम भक्त कवि के रूप में जाने जाते हैं, उसी प्रकार ये प्रकृति के कवि भी है और राम भक्त कवि भी है। ये रीतिकाल के महान और भावप्रवण कवि माने जाते हैं। कुछ लोगों का कथन है कि सेनापति इनका उपनाम या उपाधि है। तत्कालीन समय में जितने भी कवि हुए हैं उन कवियों में सबसे श्रेष्ठ होने के कारण इनको उपाधि दी गई सेनापति। जिस प्रकार एक सेना का दल है और उसमें जो मुख्य है उसको सेनापति कहा जाता है, उसी प्रकार उस काल में जितने भी कवि है उनमें ये श्रेष्ठ थे और इसलिए इनको सेनापति जी की उपाधि दी गई है और ये इनकी उपाधि या उपनाम है। किंतु इनका मूल नाम किसी को ज्ञात नहीं है, परंतु इस बात में कोई संदेह नहीं है कि काव्य कला और मौलिकता की दृष्टि से युगीन कवियों में वे सेनापति की भांति थे। युगीन कवियों में उस युग के जितने भी कवि है उसमें वो सेनापति की भांति थे। सेनापति राम भक्त कवि थे। देखिए, विशेष तौर पर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो सेनापति है वो राम भक्त कवि थे। श्लेष अलंकार के प्रयोग में वे सिद्धहस्त थे। श्लेष अलंकार का प्रयोग जैसा सेनापति जी ने किया है वैसा हिंदी साहित्य में मिलना दुर्लभ है। उन्होंने किसी कवि का अनुसरण नहीं किया है। ये रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रीति काल में कवियों की 3 प्रकार की श्रेणियाँ थी, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। इनकी 2 रचनाएं प्रसिद्ध है, काव्य कल्पद्रुम और कवित्त रत्नाकर। काव्य कल्पद्रुम और कवित्त रत्नाकर इनकी 2 प्रसिद्ध कृतियां हैं। काव्य कल्पद्रुम जो कि अप्राप्य है, मानी जाती है कि यह इनकी रचना है, लेकिन यह हिंदी साहित्य में पढ़ने के लिए अभी प्राप्त नहीं है, मिली नहीं है। इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रहा होगा। हो सकता है ये काव्य कल्पद्रुम इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रहा होगा। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ में छंद, अलंकार, रस, काव्य गुण, काव्य दोष इन सब का विवेचन होता है। इनके कवित्वों में अलंकार और रस ध्वनि के उदाहरण एक से बढ़कर एक मिलते हैं। और इन्होंने किस संप्रदाय का अनुसरण किया है? अलंकार संप्रदाय का इन्होंने अनुसरण किया है। अब इनकी भाषा की बात करें तो सेनापति ब्रज भाषा के कवि है। साधारण शब्द भी उनके हाथ में आते ही सैनिक की भांति सशक्त बन जाते हैं। वे फारसी शब्दों का प्रयोग भी करते हैं और उनकी रचनाओं में प्रसाद और ओज गुण की प्रधानता है। तो काव्य में 3 गुण माने जाते हैं, प्रसाद, ओज और एक होता है माधुर्य। तो इनके काव्य में प्रसाद और ओज गुण की प्रधानता है। परिमार्जित बिल्कुल शुद्ध भाषा का प्रयोग और भावों की गंभीरता उनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। अब इस पाठ में क्या देखिए, यहाँ प्रस्तुत कविता सेनापति जी के ऋतुवर्ण का प्रौढ़ यानी बहुत ही सशक्त, मजबूत और प्रांजल शुद्ध नमूना है। एक विशुद्ध उदाहरण है उनका ऋतुवर्ण का। इनमें
पूरी निपुणता से ऋतु के उपादानों और उनके लक्षणों का कवि ने उपयोग किया है। वसंत का वैभव, प्रथम ही अंतरे में वसंत का वैभव पूरी छटा के साथ पंक्तियों में पिरोया गया है। कवि ने वसंत ऋतु का सूक्ष्मतापूर्वक यानी उसके प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग का अंकन किया है और वसंत ऋतु का सूक्ष्मतापूर्वक मानवीकरण किया है, मतलब उसको एक मनुष्य के समान बताया है। पूरा परिदृश्य राजा के आगमन काल की वस्तुओं और भावना से बना है। रंगीन उपवन सुगंधमय है। कोकिल चारण की भूमिका में पदगान कर रहा है। शोभा के सुखमय उपकरण सेना के कवायद की छवि उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि राजा एकाकी गमन नहीं करता, राजा हमेशा अपने दल बल के साथ आता है। तो ये प्रथम अंतरे में है। इसी प्रकार भीषण गर्मी के बाद झुलसती हुई प्रकृति पर जब वर्षा की बूंदें पड़ती है तो धरती नयनाभिराम और सुखमय हो जाती है। मानसून का आगमन इस कृषि प्रधान, क्योंकि अपना भारत है वो कृषि प्रधान देश है, और इसमें मानसून का आगमन किसी उत्सव या त्यौहार से कम नहीं होता। इस हमले ने पूरी प्रकृति को पराजित कर दिया है। बर्फीली हवा की चुभन तीर के समान घातक है। सूरज के तेवर निस्तेज पड़ गए हैं, सूरज है वो भी निस्तेज पड़ गया है। अलाव की आग को घेर कर जन समुदाय ठिठुर रहे हैं। देश समाज पर ऋतुओं का प्रभाव इतना जीवंत वर्ण, देश समाज पर ऋतुओं के प्रभाव का इतना जीवंत वर्ण ही सेनापति को कालजयी कवि बनाता है, मतलब काल को जीतने वाला कवि। अब देखिए ऋतु वर्ण। पहले अंतरे में कवि क्या कह रहा है? पहला अंतरा कवि कह रहा है, बरन बरन तरु फूले उपवन बन। कवि सेनापति कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के फल और फूलों से, विभिन्न प्रकार के फूलों से वन और उपवन में जितने भी पेड़ हैं वो विभिन्न प्रकार के फूलों से लद गए हैं। कवि सेनापति कहते हैं कि वन और उपवन के पेड़ विभिन्न प्रकार के फूलों से लद गए हैं। सोई चतुरंग संग दल लहियत है। उन विभिन्न प्रकार के खिले हुए फूलों को देखकर ऐसा लगता है मानो वही वसंत ऋतु राजा की चतुरंगिणी सेना है, या वसंत ऋतु रूपी राजा अपने दल बल के साथ आया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर वसंत ऋतु का अंकन किया जा रहा है एक राजा के रूप में। तो जिस प्रकार राजा के साथ सेना होती है, उसी प्रकार वन और उपवन में पेड़ों पर आए हुए विभिन्न प्रकार के फूल उस राजा की चतुरंगी सेना के समान लग रहे हैं। बंदी जिमी बोलत विरद वीर कोकिल के, जिस प्रकार राजा का गुणगान चारण लोग करते हैं, उसी प्रकार चारण की भूमिका में कोयल है वो उस राजा की वीरता का बखान कर रही है। गुंजन मधुप गान गुण गहियतु है। भौरे मधुर गुंजार में उस वसंत ऋतु रूपी राजा का गुणगान कर रहे हैं। आवे आसपास पूपन की सुबास सोई। प्रकृति में आसपास चारों ओर विभिन्न प्रकार के फूलों की सुगंधित महक आ रही है, और उसको देखकर क्या लगता है, सोने के सुगंध माज सने रहियतु है। मानो वह राजा अपने परिधानों को विभिन्न प्रकार के सुगंधित इत्र से सने रखता है, या उस राजा के जो परिधान है, वस्त्र है, वह सुगंधित इत्रों से सने हुए हैं। शोभा को समाज सेनापति सुखसाज। सेनापति कह रहे हैं कि ऐसा शोभायमान दृश्य, ऐसा प्रकृति का शोभायमान दृश्य, ऐसा प्रकृति को हर जगह, प्रकृति समाज को, मनुष्य समाज को खुश रखने वाला एक समाज है जिसमें हर जगह सुख ही सुख है और बहुत अधिक वो शोभायमान हो रहा है, क्योंकि आवत बसंत ऋतुराज कहिए तो है। ऋतुराज कहते हैं कि इस प्रकार आज बसंत ऋतु का आगमन हो गया है, इसलिए संपूर्ण प्रकृति समाज, संपूर्ण मनुष्य समाज बहुत अधिक खुश, सुखी और शोभायमान प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आज वसंत ऋतु का आगमन हो रहा है, या वसंत ऋतु रूपी राजा का आगमन हो गया है।
देखिए दूसरा अंतरा। दूसरे अंतरे की खास विशेषता यह है कि इसमें ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु दोनों का एक साथ वर्णन किया है। कवि क्या कह रहा है कि देखे छिति अंबर जले चारी और छोर। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। कवि सेनापति कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु का समय है और छिति यानी ये पृथ्वी और अंबर यानी आसमान चारों तरफ से जलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हर जगह भीषण गर्मी ही गर्मी है। उस गर्मी ने क्या किया है, तिन तरबर सभी को रूप हरियो है। उस भीषण गर्मी ने घास फूस और विभिन्न प्रकार के जितने भी प्रकृति में पेड़ पौधे हैं उनके रूप का हरण कर लिया है। कहने का आशय यह है कि तीक्ष्ण गर्मी के द्वारा, भयंकर गर्मी के द्वारा उनका रूप है उसका हरण हो गया है, वो झुलस गए हैं, वो पीले पड़ गए हैं। महाजर लागे ज्योति भादव की होती जले। भीषण गर्मी के कारण हर जगह जंगल है वो जलते हुए दिखाई दे रहे हैं और हर जगह उस भीषण गर्मी की जो लपट है वही दिखाई दे रही है, उसकी चमक दिखाई दे रही है। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले। तो भीषण गर्मी के कारण पूरा जंगल जलता हुआ दिखाई दे रहा है या जल रहा है, जिसकी ज्योति या जिसकी चमक या जिसकी लपट दिखाई दे रही है। जलद पवन तन सेक मानो परियो है और गर्म हवा मानो तन की सिकाई कर रही है, तन को सेक रही है। दारुण तरणी तरे नदी सुख पावे सब। भीषण तपते हुए सूर्य की गर्मी से व्याकुल लोग नदियों में सुख को प्राप्त कर रहे हैं, नदी के सानिध्य में वो सुख का अनुभव कर रहे हैं। छीरी घन छा चाही बोई चित्त धरियो है। बादलों की छाया सभी के चित्त को अच्छी लग रही है, सभी को बादलों की छाया है वो मन भावन लग रही है, सभी लोग बादलों की छाया का सुख अनुभव कर रहे हैं। देखो चतुराई सेनापति कविताई कीजू। सेनापति कह रहा है या सेनापति कह रहे हैं कि कविता का आनंद लेने वाले या काव्य में आनंद लेने वाले रसिक लोग मेरी कविता की चतुराई देखे कि मैंने क्या किया है। ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करियो है। मैंने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन वर्षा ऋतु के समान ही कर दिया है। अब देखिए वर्षा ऋतु। अब वर्षा ऋतु का अंकन इस प्रकार होगा कि कवि सेनापति कह रहे हैं कि आसमान और पृथ्वी पर चारों ओर पानी ही पानी बरस रहा है। देखिए आप, पहले ग्रीष्म ऋतु का वर्णन हुआ था, अब हो रहा है किसका, वर्षा ऋतु का, कि आसमान और पृथ्वी पर चारों ओर पानी ही पानी है। उस पानी के कारण तिनके और पेड़ है उनका सबका रूप हरा हो गया है। भादवे में बरसात की महान झड़ी लगी हुई है। बादलों से युक्त, पानी से युक्त हवा है वो लोगों के शरीर को सुकून पहुंचा रही है। सूर्य तरणी का अर्थ यहाँ पे नाव है। नाव, नदी में तैरती हुई नाव पर बैठकर लोग नदी के सुख का आनंद ले रहे हैं। बादलों की घनी छाया लोगों के चित्त को प्रसन्नचित कर रही है। कवि सेनापति कह रहे हैं कि देखो मेरी कविता की चतुराई देखो, कवि लोगों मेरे काव्य की आप कला देखो कि मैंने ग्रीष्म और वर्षा दोनों का एक समान चित्रण किया है। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों वर्षा ऋतु का भी अंकन है और साथ ही ग्रीष्म ऋतु का भी सुख अंकन किया है। यह सेनापति की कविता की चतुराई है। देखिए आगे का अंतरा। सावन का महीना है, दो सखियां आपस में बात कर रही है। एक सखी दूसरी से कह रही है, क्या कह रही है कि दामिनी दमक सुर चाप की चमक श्याम। सेनापति कह रहे हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, बरसात का महीना है, आसमान में घनघोर घटाएं छाई हुई है, उन घटाओं में बिजली चमक रही है, इंद्रधनुष की चमक भी साफ दिखाई दे रही है। काली घटाएं आसमान में घनघोर रूप से छाई हुई है और उस घनघोर घटा की जो गर्जना है वह चारों ओर दिखाई दे रही है, लोगों को सुनाई दे रही है। कोकिला कलापी कल कूजत जित तित। ऐसे मन भावन समय में, ऐसे सावन के महीने में, ऐसी वर्षा ऋतु के महीने में कोयल और मोर यहाँ वहाँ बोल रहे हैं।
सीकरते शीतल समीर की झकोरते, वर्षा की जो बूंद है वह वर्षा की बूंदें हवा का स्पर्श पाकर बहुत अधिक ठंडी होकर शरीर को झकझोर रही है। सेनापति आवन कयो है मन भावन सु, सेनापति कह रहे हैं कि सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि ऐसे ही समय में मुझे मन भावन यानी मन को प्रिय लगने वाले भगवान श्री कृष्ण ने आने के लिए कहा था। हे सखी, ऐसे ही समय में मन को अच्छे लगने वाले भगवान श्री कृष्ण ने आने के लिए कहा था। लाग्यो तरसावन विरह जुर जोरते, हे सखी, ऐसे सावन के महीने में विरह मेरा मन भगवान श्री कृष्ण के वियोग में और अधिक विरह में जल रहा है और वह लगातार उनसे मिलने के लिए तड़प रहा है। आयो सखी सावन मदन सरसावन, हे सखी, वह सावन का महीना आ गया है और कामदेव अपने तीर चला रहा है, या कामदेव है वो इस सावन के महीने में मुझे विरह रूपी आग में जला रहा है। लग्यो है बरसावन सलील चहूँ ओरते, हे सखी, यह सावन का महीना चारों ओर पानी बरसा रहा है। ऐसे मन भावन ऐसे मदमस्त महीने में मेरा मन कर रहा है कि मैं भगवान श्री कृष्ण से मिलूं। आगे का अंतरा देखिए, का वर्ण देखिए। शीत को प्रबल सेनापति कोप चढ़ियो दल, सेनापति कह रहे हैं कि शीत ऋतु का समय है और शीत को प्रबल सेनापति, शरद ऋतु रूपी सेनापति कुपित होकर, क्रोधित होकर अपने पूरे दल बल के साथ चढ़ाई कर चुका है। शीत ऋतु रूपी सेनापति अपने पूरे दल बल के साथ चढ़ाई कर चुका है। निबल अनल, उसकी भयंकरता को देखकर, उसके कोप को देखकर अग्नि है वो निर्बल पड़ गई है। गयो सूर्य सी राई के, और सूर्य है वह भी उस ठंड के कारण निस्तेज पड़ गया है, सूर्य भी ठंडा पड़ गया है। हिम के समीर तेई बरसे विषम तीर, वह शरद ऋतु रूपी सेनापति हिम के ठंडे तीर बरसा रहा है और लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, लोगों के ऊपर ठंड रूपी तीर है वो चला रहा है। हिम के समीर, वैसे समीर का अर्थ तलवार भी होता है। हिम के समीर, यहाँ पे समीर का अर्थ हवा है। ठंडी हवा तेई बरसे विषम तीर, शरद ऋतु की ठंडी हवा तीर बरसा रही है, चुभते हुए तीर बरसा रही है। कहने का आशय यह है कि वह ठंडी हवा लोगों को इस प्रकार चुभ रही है मानो शरद रूपी सेनापति तीर बरसा रहा हो। रही है गरम भवन कौनन में जाई के, सेनापति कह रहे हैं कि ऐसे शरद ऋतु के समय गर्म हवा भवन के किसी कोने में जाकर मानो छिप गई हो। धूम नैन बहे, लोग आगी पर गिर रहे, लोग इस भयंकर सर्दी में आग के ऊपर गिर पड़े हैं, आग से उन्हें अत्यधिक प्रेम हो रहा है। लोग आग के ऊपर अलाव जगाकर अलाव के ऊपर झुक रहे हैं और उनकी आंखों से धुएं के कारण आंसू गिर रहे हैं, उनकी आंखों से पानी गिर रहा है धुएं के कारण। धूम नैन बहे, धुआं है वो उनकी आंखों से होकर आंसू के रूप में बह रहा है और लोग आग पर गिर पड़े हैं। ये सो लगाई रहे नेक सुलगाई के, लोग अलाव जलाकर अपने हाथों से इस प्रकार उसके ऊपर छत्र छाया कर देते हैं मानो वे उस आग को अपने हृदय से लगा कर रखना चाहते हैं। कहने का आशय यह है कि ऐसे सर्द के समय उन्हें आग अति प्रिय लगती है, आग अति सुखदायक लगती है। मानो भीत जानी माँ शीते पसारी पानी, पानी का अर्थात है मानो उन लोगों को अलाव तापते देखकर, उन लोगों के हाथ अग्नि के ऊपर देखकर ऐसा लग रहा है मानो लोगों ने डर कर उस अग्नि को अपने हाथ पसार कर हाथ के नीचे ढक लिया हो, या फिर वो छतिया की छां राखियो पाउक छिपाई के, यानी अग्नि को उन्होंने अपने हाथ इस प्रकार फैला रखे हैं मानो उसने लोगों ने डर कर उस आग को इस भयंकर सर्दी से बचाने हेतु
अपनी छाती से लगा कर रखा है या अपने कलेजे में समेट कर रखा है या अपने सीने से लगा कर रखा है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि इस सर्दी का डर इस आग को भी लग रहा होगा। तो ये इस प्रकार इन 4 अंतरों का, ये 4 इन पद्यों का हमने अनुवाद पढ़ा। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। कठिन शब्दार्थ देखिए। बरन, बरन का अर्थ विभिन्न रंग के फूल है। चतुरंग का अर्थ है 4 अंगों वाली सेना जिसमें हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक शामिल हो। पूहपन, फूल, बांझ मध्य में। क्षिति का अर्थ पृथ्वी है। झर का अर्थ ताप और झड़ी है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु दोनों का वर्ण है। ग्रीष्म और वर्षा का दोनों का है, तो ताप और झड़ी है। भादव का अर्थ जंगल में एक तरह की आग, भादव का महीना है। तरणी का अर्थ सूर्य और नौका है। तो ये उस पद के शब्द है जिसमें ग्रीष्म और वर्षा दोनों का वर्ण था। दामिनी का अर्थ बिजली है। कलापी का अर्थ मोर है। सीकर का अर्थ जल की बूंदें हैं। विरह जुर का अर्थ है विरह का बुखार, विरह रूपी अग्नि। मदन का अर्थ कामदेव है। निबल का अर्थ शक्तिहीन है। सूर्य का अर्थ सूर्य है, जबकि सीराय का अर्थ ठंडा है। कोनन का अर्थ कोने में है। धूम का अर्थ धुआं हो गया। पानी का अर्थ हाथ और पाऊ का अर्थ आग है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया आपको वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक अपने सदस्यों को जोड़ें। और यदि आपको किसी प्रकार की समस्या हो, आप मुझे संपर्क करना चाह रहे हैं, तो मेरे संपर्क नंबर यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिस्ट में दे रखे हैं, इन पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। दोनों नंबर व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पर अपनी समस्या के समाधान के लिए मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।